आप जी, ये आपकी चीजें जो आपकी शब्द खाला लेकर आई थी हैदराबाद से, इन्हें रख लीजिए। हो सके तो इन्हें कहीं छुपा दीजिएगा, और अगर छुपाने की जगह ना हो तो किसी को दे दीजिए या जाया कर दीजिए प्लीज। आप समझ रही हैं ना मैं क्यों कह रहा हूँ सब कुछ। सॉरी, आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। सॉरी अगेन। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। अरे राफे, ओह माय गॉड फुप्पो, तो दिन ब दिन हसीन से हसीन होती जा रही हैं, फुप्पो से लड़की बनती जा रही हैं। खाती क्या है आप? चुप रहो बदमाश। तुम तो 4 दिन बाद आने वाले थे, आज कैसे आ गए? फुप्पो मैं वो हूं ना जो कल करे सो आज करे सो अब। तो मैंने सोचा अपनी गॉर्जियस और डैशिंग फुप्पो के सर पे नाजिल होके उन्हें सरप्राइज दे दूं। कैसा लगा सरप्राइज? बिल्कुल अपने अब्बा वाला मिजाज है तुम्हारा, कभी तो सीरियस हो जाया करो। अच्छा मुन्नज़ा से तो मिलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? आई एम गुड। और अम्मी अब्बा बहने? जब तक मैं वहां था काफी सप्रेस थे बेचारे, अब इधर आ गया हूं तो रिलैक्स फील कर रहे होंगे। और राफे तुम आ गए। व्हाट्स अप? तुम जैसी चुड़ैल का साया साल में 2-3 बार अपने पास खींच ही लेता है। क्या यार फुप्पो, इतना सूखा सूखा वेलकम। घर आए मेहमान से कोई ठंडा पूछा जाता है, चाय पूछी जाती है। अरे भाई तुम आते ही ऐसे जलजले की तरह हो कि कुछ याद ही नहीं रहता। फरजाना अरे मुन्नज़ा ऐसा करो, फरजाना से बोलो कि पहले पानी लेकर आए और फिर मेरे शहजादे के लिए गरम गरम कॉफी। आओ बैठो बेटा, आओ। और मामू हुमायूं जान साहब कैसे हैं? पूछो ही मत, बहुत ही बुड्ढे और अनोइंग होते जा रहे हैं। देखो जरा इस बदमाश की जबान कैसे चल रही है। अरे ये क्या फुप्पो, आप तो पहले से जवान हो गई, लेकिन आपकी फरजाना ने तो शक्ल ही बदल दी। नहीं राफे, ये सहर है, हमारी कजिन, मेरे और जामिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं भी कजन हूँ, हरीम का। फरजाना कहाँ है? मैंने तो उससे बुलाया था। ये राफे का बैग ले जाओ गेस्ट रूम में, वहां की सफाई करो, बेडशीट चेंज करो और एसी ऑन कर दो। जी। और सुनाए फुप्पो? सहर, यही नाम बताया था ना आपका हरीम ने? जी। वैसे तो साल में 2-3 बार मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन आज से पहले ना कभी आपको देखा ना आपका जिक्र सुना। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। ओके, तो इससे पहले आप यहीं रहती थी? आई मीन कराची में रहती थी? जी नहीं। तो फिर कौन सी कजन है आप? कुछ अपना तारुफ ही करा दे। फखार ताया और इफ्तिखार ताया मेरे ताया हैं। वैसे आप इन दोनों नामों के आगे जब ताया लगा ही चुकी थी तो आपको फिर से ताया कहने की जरूरत नहीं थी। तो आप एजाज अहमद की बेटी हैं, द कल्प्रिट ऑफ द फैमिली। आपके और हमारे खानदान के भी सबसे मशहूर आदमी थे आपके वालिद। खुशी और गम के हर मौके पे उनका जिक्र जरूर होता था। अनफॉर्चुनेटली अच्छे अल्फाजों में नहीं। मुझे अफसोस है कि आप एक ऐसे आदमी की बेटी हैं।
मेरे बाबा एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनके बारे में आपने जो कुछ भी सुना है वो गलत है, और जिस बात पर आप अफसोस कर रहे हैं मुझे उस बात पे फख्र है। एक तो ये लड़का 2-3 चक्कर तो साल में लगा लेता है, क्यों करता है ऐसे? अरे भाई वो हमारी भाभी के इकलौते भाई का इकलौता बेटा है, और तुम्हें तो पता है कि भाभी जान उस पर जान छिड़कती है। भाभी जान की तो खैर है, लेकिन हरीम की मुझे समझ नहीं आती है। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? राफी से वो ऐसे उमक कर मिलती है कि बस मेरा तो खून जलकर रह जाता है। अरे राफे उसका मामूजात भाई है, और हरीम के मिजाज को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, सबसे इसी तरह मिलती है। मामूजात भाई है, सगा भाई तो नहीं है ना। तो आपकी याददाश्त ना बिल्कुल ही खत्म होके रह गई है। हाँ, मेरी याददाश्त तो बिल्कुल फारिग हो गई है। जो कुछ याद दिलाना चाहती हो मुझे फौरन याद दिला दो, कोई सस्पेंस या तमीद मानने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी के लिए आपकी भाभी जान की अवलीन तरजीह यही लड़का राफे था। वो राफे की दुल्हन बनाना चाहती थी, वो तो हरीम ने ही अपने मुंह से कह दिया कि मुझे जामिन पसंद है। जामिन से उसकी मंगनी हो गई। मुनिजा, ये बातें तुम क्यों कर रही हो? क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जान अपने ससुराल और मैके में अक्ले कुल मानी जाती हैं वकार साहब, उन्हीं का सिक्का चलता है सब जगह। हाँ तो ये कि वो अपने मैके वालों के सामने हम सबको नजरअंदाज करना शुरू कर देती है। मैंने तो कभी भी ऐसा फील नहीं किया। तौबा है, आपसे तो बात करना बिल्कुल ही फजूल है। अरे कमाल है। मंगनी मंगनी बहुत खेल लिया तुम लोगों ने। तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? कितने साल हो गए तुम लोगों की मंगनी को? साल? पागल हो गया है क्या? कुछ महीने हुए अभी यार। मैं तो तैयार बैठी हूँ, यही भागता रहता है। क्यों भाई, डेच करने का इरादा तो नहीं है मेरी कजन को? फजूल की बातें कर रहे हो यार, गेम पे ध्यान दो। तो क्यों डिले कर रहे हो? शादी कर लो। अच्छा, और खुद क्यों नहीं कर रहे? तुमसे जब भी पूछो हमेशा ही कहते हो कि मैंने शादी वादी नहीं करनी। मुझे फजूल में इन चक्करों में फंसा रहे हो। ओह माय गॉड, रीम को तूने चक्कर का, स्विंग इन माय हेड का, हेडेक का। क्यों बैलेंस कर रहा है उसमें? ओके गाइस, इनफ, लड़ो मत। मैं बता रहा हूँ कजन, तुम्हारा मंगेतर तुम्हें डिच करने की पूरी प्लानिंग में लगा हुआ है। तुम कहती हो तो जासूसी में लग जाता हूँ इसकी। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन चाहिए मुझे। उस लड़की का नाम, पता, नैन, नक्शा तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा, जिसकी वजह से ही शादी डिले कर रहे। बस करो राफी, मजाक एक ही बार अच्छा लगता है, बार बार एक ही बात रिपीट करके मुझे ऑकवर्ड ना करो यार। I'm so sorry यार, I'm just kidding, relax। आई नो, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मंगनी के वक्त हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम शादी 2 साल बाद करेंगे। जामिन के कुछ करियर गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहता है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी तब हो जब जामिन भी ऐसा चाहता है। मैं बिला वजह इसके सर पर मुसल्लत नहीं होना चाहती, और ना ही इसे किसी टेंशन में रखना चाहती। लोग शादी अपनी मर्जी और खुशी से करते हैं, दबाव और प्रेशर नहीं। That is deep, very deep actually।